गुड आफ्टरनून जी। पॉलीमर का क्या हालचाल है भैया? कुछ पढ़ा लिखा उसको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हम्म। yes, sir. कोऑर्डिनेशन एक बार फिर टारगेट पे ले रहे हैं ताकि बिल्कुल स्टार्ट से हो जाए, है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टारगेट पे रहेगा। तो कल मैंने आपको बताया था, और कोशिश करते हैं ना इसको हम लिखे लिखाए नोट से कर ले, है ना? और पहुंच आपके पास जाएंगी रोज अपडेटेड फॉर्म में ये, तो इससे फायदा होएगा और क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएंगे ना हमारे। ठीक है। और मान लो टेस्ट की डेट कोई आगे पीछे होती है तो हम पहले तैयारी करके रखें उस चीज की, ये भी एक टारगेट रहेगा ना। मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो आपके पास सेंटर में कोबाल्ट +3 दिखा रखा है, इधर निकल दिखा रखा है, उधर निकल +2 दिखा रखा है। तो है क्या जी? मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना ये दिया था वर्नर ने, क्योंकि उसको चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो मेटल्स ने क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाना है जिसके अंदर मेटल एटम जुड़ा हुआ है, बाउंडेड है, बाइंडेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मोलिक्यूल्स। अभी जस्ट 5-7 मिनट बाद ना एनायन और उस न्यूट्रल मोलिक्यूल को लीगेंड नाम दे देंगे हम लोग, लीगेंड। और अगर आप में से कुछ बच्चों को याद आ रहा हो, जब पी ब्लॉक के अंदर थे ना तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन आया था, उस पर लिखा था ये लीगेंड है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अमोनिया लीगेंड है, हमारे अमाइंस चैप्टर में आया था जब हम रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एसिड्स करा रहे थे, तो एजी Yes, sir. अमोनिया होल्ट वाइस ऐसे बना के दिखाया था ना, सेम फिनोमिनन है। ठीक है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो पूरे इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ कि मेटल होएगा या मेटल का एटम होएगा या आयन होएगा, वो एनायन, एनायन आपके पास कौन हो सकता है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। न्यूट्रल कौन हो सकता है, कार्बन मोनो, या पानी पानी मतलब वाटर वाटर। तो ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स और बाद में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसका नाम दे दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो और सिंपल वर्जन में सीखो ना, तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर है और दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर को लोन पे डोनर है, बस। इज इक्वल्स टू क्या बन जाना है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाना है। आगे बढ़ते हैं जी। वो कह रहे जी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या है। मैंने कहा जी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जो मैंने बात आपको बोली थी, सीएमआई सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर है, और एक लीगेंड जो लोन पे डोनर है, इन दोनों का जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इज इक्वल्स टू क्या बन जाना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की खासियत पता है क्या है, ये अपने आयंस के टेस्ट नहीं देता, इंडिविजुअल आयंस के टेस्ट नहीं देता, ये फुली आयोनाइज नहीं होता। These are the compounds which retain their identity even when dissolves in water। जब मैंने K4FeCN6 को पानी में डाला ना, तो इसने अपने आयंस की टेस्टिंग नहीं दी, पोटेशियम अलग हो गया, बट जो FeCN6-4 है ये अलग हो गया। आयरन का टेस्ट नहीं कर पा रहे, साइनाइड का टेस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, दे डू नॉट गिव ऑल द सिंपल आयंस इन सॉल्यूशन। इससे मुझे आयरन नहीं मिला, इससे मुझे साइनाइड नहीं मिला, बट इंस्टेड फर्निश कॉम्प्लेक्स आयंस जो आपके सामने है। जब भी मैं किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, जब भी मैं किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालता हूं, ठीक है ना, नो सिंपल आयंस, लेकिन मुझे क्या मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस, जो नीचे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ आपके सामने। A complex ion exists as a single entity and is generally enclosed in square bracket। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा रखा है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, लीगेंड सीएमआई, लीगेंड सीएमआई, लीगेंड सीएमआई, सीआई मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट एंटिटी बनेगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट में डालनी है आपने। ये देखो KAgCN होल फोर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, CO अमोनिया 5Br स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो बाहर है ना बच्चे, ये आयोनाइजेबल है, इसके टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन तुम चाहो सिल्वर 1 का टेस्ट कर लो, तुम चाहो कोबाल्ट +3 का टेस्ट कर लो, तुम चाहो कॉपर +2 का टेस्ट कर लो, फेल हो जाओगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। कॉम्प्लेक्स आयन सच एज, पहले वाली ये FeCN होल 6-4, K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू
Fe+2 साइनाइड, मतलब इनसे फ्री आयंस नहीं मिलते, इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। मान लो तुम्हारे टीचर लेबोरेटरी में आए, उन्होंने आकर तुम्हें बोला भाई ये K4FeCN6 है, इसमें आयरन+2 है, जल्दी से Fe+2 का टेस्ट करके बता। आपने कहा ना हो ही नहीं सकता। वो बोले क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम बोलो जो मैं पानी में डालता हूं ना तो Fe+2 आता ही नहीं। उसने कहा इसके अंदर तो है, फिर क्यों नहीं आता? तुम बोलोगे Fe+2 ने साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। लखवीर सदमे में लग रहा है, पक्का? यस। ऐसे लग रहा है तू रोया जैसे आज। सो के उठो। रोके उठाई तो कह रहा हूँ, रोके उठाए। सो के। अच्छा सो के, ओके चलो ठीक है जी। मतलब तू अब रात को सोया था, अब उठा बस क्लास से पहले 18 घंटे बाद? नमस्ते। कुंभकर्ण है क्या? सच में रामलीला देख ली तूने तो। इंस्पायर हो गया, इंस्पायर्ड। वो कहता जी मैं तो रामायण से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मैंने कहा किससे इंस्पायर्ड है? कहते जी एक बड़ा बच्चा करेक्टर है उसके अंदर। मैंने कौन? कहते जी कुंभकर्ण। आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कुंभकर्ण, रामायण से इंस्पायर्ड। हाँ जी, डबल सोल्ट की बात करेंगे, कल भी की थी आज फिर कर रहे हैं डबल सोल्ट। लखवीर तूने मेरे को हाय हेलो कभी नहीं भेजा अपने व्हाट्सएप से? मैं तेरा नंबर ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं मेरे को। भेजा सर। ओके, मैं वापस बना रहा था ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो मेरे को दिखा नहीं कहीं तू। सर नोट्स भी मांगे थे मैंने तो भेजे तो फिर थे तू मेरे को आपने। मिला ही नहीं ना, मैं क्या करता? तेरे को भेजे नहीं मैंने पॉलीमर की भी अभी तक एक बार भी? अभी भेजिए सर, कल भेजे थे शायद। जो कल भेजे थे। हाँ जी, डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं बच्चे। देखो इसमें ना 1:1 मिक्सचर होएगा। इसमें ना 1:1 मिक्सचर होएगा। जैसे ना तुम एक याद करो KCl MgCl2.6 वाटर। ऐसी जब तुम गलती से लेबोरेटरी में जाओगे तो रेडोक्स टाइट्रेशन होएगी। रेडोक्स टाइट्रेशन के अंदर ना ये होएगा मोहर सोल्ट। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने, हरमिलन को तो पता भी होएगा शायद, उस दिन इसने टेस्ट बताया था हमें ना। ये आपका मोहर सोल्ट है, MOHR मोहर सोल्ट। जब इसको पानी में डाल दो ना तो ये Fe+2 के टेस्ट देता है, अमोनियम के टेस्ट देता है, सारे टेस्ट देता है। KCl MgCl2.6 वाटर पानी में डाल दिया, K का टेस्ट, Mg का टेस्ट, Cl का टेस्ट, सारे टेस्ट देता है वो। तो 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स, 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स, 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स इज इक्वल टू डबल सोल्ट। बट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो टिकते हैं, पानी में डालती टुकड़े हो गए इसके। तो क्या लिखा है जी? दीज मोलिक्यूल और एडिशनल कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट। ये मैंने नीचे लिख दिया नोट्स में भी। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सोल्ट्स डबल सोल्ट है, क्रिस्टलाइन स्टेट में स्टेबल है। मोहर सोल्ट एग्जांपल आ गया। इसके इंडिविजुअल टेस्ट हम पानी में ले सकते हैं। डबल सोल्ट पानी में जाकर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल कंपोनेंट आयंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। लेकिन बार बार कह रहा हूं, अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब तक तो जिंदा है, मतलब ये डबल सोल्ट है। लेकिन पानी में डालोगे तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ये काम नहीं करता है। क्यों भी हेमल, मेरी बात समझ में आ गई? हेमल Yes, महाजन, yes, sir. तुम कह रही थी पॉलीमर चैप्टर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। No, sir. याद हो गया? Yes, sir. पक्की गल? Yes, sir. तैयार रहना, 4:15 पे सारा वो जो टेबल है उस सीक्वेंस में तुम्हें सारे बोलने हैं। Okay, sir. चलो ऐसा ना, अब ये चैप्टर छोड़ के उसको याद करना शुरू कर दो। अपना वीडियो ऑफ किया और चैप्टर याद करना शुरू कर दिया। घोटाला नहीं करना। हाँ जी, एक तरफ डबल सोल्ट लिखे, एक तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे। कूल होके चलते रहो, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। क्लियर? एक तरफ डबल सोल्ट लिख दिया, एक तरफ कोऑर्डिनेशन लिख दिया। डबल सोल्ट को भी बताया था मैंने, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सोल्ट इन इक्विमोलर 1:1 मिक्सचर। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है इसमें कोई रूल थोड़ी है, ये 1:1 थोड़ी होंगे। जैसे मैंने भी देखो ना 4KCN के साथ FeCN होल ट्वाइस मिला दिया, 4KCN के साथ FeCN होल ट्वाइस मिला दिया और K4FeCN6 बन गया। तो भाई क्या ये 1:1 मिलाया था? नहीं नहीं, ये तो जो आप रेशो लो सामने वाला कंपाउंड बन जाना है। अब देखो, जब मैं डबल सोल्ट को पानी में डालता हूं
तो ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट देता भी बताया था, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये वैसे के वैसे एग्जिस्ट करता है, मतलब दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वा सॉल्यूशन द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, और ये अपने इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट दे देगा। मैंने लिखा कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6 वाटर, पानी में डाला स्प्लिट हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, हर एक आयन का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन बार बार एक बात बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्सेस को पानी में डालोगे अपने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देते। कोई इक्का दुक्का है, इम्परफेक्ट है, वो बाद में बताऊंगा, कोई कैडमियम के, जिंक वगैरह के, अदरवाइज बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स अपने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देता। तुम इंडिविजुअल टेस्ट तो समझ रहे हो ना, जैसे KCl MgCl2.6 वाटर है, उसमें पोटेशियम का टेस्ट, उसमें Mg+2 का टेस्ट, उसमें क्लोराइड का टेस्ट ये आ जाते हैं। इतने दिनों बाद इसने वीडियो ऑन किया रसमप्रीत ने, कैसी हो लड़की, और फिर बंद कर लिया। एक्चुअली सर वो ना मैं थोड़ा बीमार थी इतने दिनों से, अब ठीक हो? यस कोई फीवर वीवर वायरल टाइप से कुछ? यस सर, अभी बस थोड़ा बेटर है पहले। ओके, ध्यान रखो भाई, पेपर आ रहे हैं, अब तो डेट शीट भी आ गई। अब तो पेपर भी होएंगे, कई बार ना फॉर्म निकलने के बाद कहते हैं अब तो PMT भी होएगी। मैं मजाक करता हूँ क्लास में कई बार, मैंने कहा अब तो तैयारी शुरू कर लो यार, अब तो फॉर्म भी आ गए, अब तो कहता हूँ अब तो तैयारी शुरू कर लो, अब तो डेट शीट भी आ गई। क्यों भी अवनीत सिंह, तू तो पंजाब बोर्ड का बच्चा है। यस। अवनीत सिंह पंजाब बोर्ड का है, क्या बात है, मतलब तूने पंजाब की शान रखी पूरी है। हाँ भाई, आगे चलते हैं जी। ये जो डबल सोल्ट है ना बच्चे, इनमें कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चे, KCl MgCl2 नहीं। और अभी जो मोहर सोल्ट बताया था, FeSO4 अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4, ऐसे कल परसों एक फॉर्मूला चल रहा था एलम का, है ना, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। आप में से एक बच्चे ने बोला भी था जिसका वीडियो ऑफ था कल, क्लियर ना? वो सब है क्या, डबल सोल्ट है, 1:1 मिक्सचर है, क्लियर? तो ये क्या कह रहा है, दे आर आयनिक एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर है ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कमाल, सारा के सारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट आर सेम, जिससे बने हैं वैसी प्रॉपर्टी होंगी इनकी, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है ना, बना किससे है, KCN से, बना किससे, फेरस साइनाइड से, लेकिन K4FeCN6 बनते ही एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टीज गायब, लेकिन डबल सोल्ट जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन अ डबल सोल्ट द मेटल एंड शोज इट्स नॉर्मल वैलेंसी, जैसे Iron+2 है तो Iron+2 ही है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन में पहुंचते हो ना, आयरन के सराउंडेड 6 बॉन्ड बने हुए, ये अपने नॉर्मल वैलेंसी को भी एक्सीड कर गया। एम्प्टी ऑर्बिटल थे ना, साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, क्लोराइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इन सब ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। इस चैप्टर को गलती से भी लूज मत करना भी जपनूर, हे दुखी आत्मा, कहां चली गई, क्लास छोड़ के चली गई लगता है, फिर क्योंकि चैप्टर समझ नहीं आ रहा, और इतना बढ़िया चैप्टर, कहां चली गई दुखी आत्मा? सर वो वाईफाई स्विच करने गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको? एक जल्दी से क्विक रिवीजन दे रहा हूं, क्लियर? जपनूर के चक्कर में 30 सेकंड का जल्दी से सुनना। डबल सोल्ट 1:1 मिक्सचर है, डबल सोल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, डबल सोल्ट के अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। डबल सोल्ट की वही प्रॉपर्टी जो सिंगल सोल्ट से मिलकर बनता है या सिंपल सोल्ट से मिलकर बनता है। डबल सोल्ट में मेटल अपनी नॉर्मल वैलेंसी में रहता है। कोऑर्डिनेशन में आ जाओ, जो पूरा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट सिंपल सोल्ट के किसी भी रेशो से मिलकर बन सकता है। ये सॉलिड स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन में दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। पानी में डाल दो तब भी ऐसे हैं, पानी के बिना भी वैसे ही है, मतलब K4FeCN6 का FeCN6 पानी में भी वैसे ही है और सॉलिड में भी वैसे ही है। इसके अलावा इसमें आयनिक भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पक्का है, और जिनसे मिलकर ये बनता है उसकी प्रॉपर्टी जिसमें नहीं आ रही है। उसके बाद देखें तो हमें कहीं ना कहीं इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मिलती है, उस पर पूरी थ्योरम है, आइसोमेरिज्म के बाद बताऊंगा। हेडिंग मेरी बदल के पता क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और 4 टाइप की बॉन्डिंग सिखाऊंगा। एक तो वर्नर वाली बॉन्डिंग, एक बोलते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, तीसरे नंबर पे होती है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट में होती है हमारे पास CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन चारों से हम बॉन्डिंग सीखेंगे, फिर चैप्टर और खुल के सामने आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है जी, चलो तो क्या मैं पेज पलट लूं अगर सारी बातें आपके दिमाग में आ गई हैं तो? यस यस। चलो
ये देखो जी, एक तरफ तो मोहर सोल्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ आपका Cu अमोनिया होल 4 SO4 बना हुआ है। ये कॉमन नेम है जो बाद में आया ना, क्यूपर अमोनियम सोल्ट, क्यूपर अमोनियम सोल्ट, कॉपर अमोनियम सोल्ट, क्यूपर अमोनियम सोल्ट। और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हो, FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio gives the test of iron plus 2 दे रहा है क्योंकि 1:1 मोहर है। बट कॉपर सल्फेट जब अमोनिया के साथ 1:4 में मिलाया, कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ जब 1:4 में मिलाया तो टेस्ट नहीं दे रहा। मैंने कहा जी ये बन गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये वाला, और ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते ही भाई ने अपना ओरिजिनल टेस्ट देने बंद कर दिए। जब पानी में डाला ना इसको, हे महान लोगों, जब इसको पानी में डाला ना तो कुछ ऐसा है ये। तो कॉपर का टेस्ट कहां से आ जाएगा? कॉपर तो बेचारा चार तरफ से अमोनिया से सराउंडेड हो चुका है, कॉपर +2 की टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। क्यों जी, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर होगी दिमाग में? यस। इसका ये आंसर है। समझ में तो आ गया होगा, पढ़ लेना सिनॉप्सिस से, मैंने सारी बात बोल दी है इसके अंदर। लो जी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर मैं क्लास में खड़े होकर नोट्स बनवाता हूं ना, जो प्रॉपरली हम टाइम के साथ चल रहे होते हैं, तो उसमें लिखवा देता हूं टर्मिनोलॉजी, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, इस पे बाद में आता हूं, CMI, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और मैं क्लास के अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखवाता हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर, या फिर एक बात लिखवा देता हूं, लुईस एसिड, जिसका पेट खाली हो, जिसके पास खाली ऑर्बिटल पड़े हो, चाहे वो S हो चाहे P हो चाहे D हो। में क्या मतलब है? हमें तो खाली ऑर्बिटल से मतलब है जिसपे आगे लीगेंड अपना बॉन्ड बना पाए, जिसपे अगर लीगेंड अपना बॉन्ड बना पाए। तो CMI टर्मिनोलॉजी की पहली टर्म है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज द एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर विच वर्क्स एज द लुईस एसिड। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? मेटल एटम और आयन विच विल विद विच न्यूट्रल मोलिक्यूल और नेगेटिव आयंस और समटाइम्स पॉजिटिव आयन आर लिंक्ड इन द कॉम्प्लेक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता था, द मेटल एटम और आयन विद विच लीगेंड एसोसिएट्स। कहानी खत्म। इतना लंबा जरूर खींचना है। मान लो आधे नंबर का ना टर्म 2 के अंदर क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो बोल देना एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर विच वर्क्स एज लुईस एसिड एंड एकोमोडेट। क्या कर रहा है? जगह दे रहा है। किसको जगह दे रहा है? सीएम लीगेंड को। लीगेंड 3 टाइप के हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। भाई लोन पेयर होना चाहिए, वही लीगेंड है, लुईस बेस। दी सेंट्रल एटम और आयन आल्सो रेफर्ड टू एज लुईस एसिड। मैंने लिख दिया एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर और लुईस एसिड। इतने से काम बन रहा है हमारा। क्या ये सच में समझ में आ गई बात? यस। यस। चलो Yes. नाउ नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इट कॉन्स्टिट्यूएंट द CMI विच इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लीगेंड्स। तो मैंने इसको जनरल कर दिया, क्या? CMI प्लस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू CMI प्लस लीगेंड्स। बात खत्म। पिछले वाले 2 एग्जांपल, क्यूपर अमोनियम सोल्ट, क्यूपर अमोनियम सोल्ट, तो कॉपर +2 CMI है, अमोनिया लीगेंड है, और K4FeCN6 में Fe+2 CMI है और साइनेट लीगेंड है। सुन सुन के आदत डालो, लेकिन सुनने की आदत डालो पहले तो, उसके बाद फिर अगली आदत पड़ेगी ना। पहले सुनने की आदत डालो ना। अच्छा चैप्टर है, बार बार कह रहा हूं, लूज करोगे नुकसान खाओगे पक्का। हाँ जी, हमारी लीगेंड सर कौन है? लीगेंड वो है जो लोन पे डोनर है। मैं जनरल बोलता हूँ क्लास के अंदर, मैं बोलता हूँ जी तीसरी टर्म लिखो लीगेंड। बच्चा कहता है आसान से आसान टर्म लिखा दो, मैं सिंपल बोल देता हूँ लुईस बेस। कहानी खत्म करो। जो भी लोन पे डोनर हो भाई, अब वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है, और वो कोई भी कैटायन भी हो सकता है अगर लोन पेयर पड़ा हो तो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, लीगेंड लुईस बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कम से कम एक लोन पेयर तो हो, उसके बगैर किस काम का है? उसके बगैर कोई काम का नहीं। एटलीस्ट 1 लोन पेयर तो होना चाहिए। वैसे जो लीगेंड वर्ड है ना, ये वर्ड आ रखा है लिगेयर से, और इस लिगेयर का मतलब होता है बाइंडिंग, बॉन्डिंग, जुड़ना, बॉन्ड बनाना।
क्या आप सदमे में हैं? चलो अच्छी बात है। तो चौथी टर्म है नहीं हमारे पास, पहले चौथी टर्म है लेकिन अभी नहीं है। ये जो लीगेंड्स है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। यूनिडेंटेट, डेंटेट मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटेट मतलब डेंटेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। डेंटेट मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लीगेंड, उसको बोल दिया गया डेंटेट। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीगेंड बना रहा है उसको बोलते थे डेंटेट। तो मान लो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोल दिया यूनिडेंटेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, वाटर, अमोनिया, एक एक तो लोन पेयर पड़ा है इनके पास। अगर दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक साथ, तो उसको बोलते हैं डाइडेंटेट, डोनर ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनर ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू एलपीई, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दिया ना, ठीक है, डोनर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर, डाइडेंटेट। इसके बढ़िया बढ़िया से 3-4 एग्जांपल अभी से आदत डाल लो, इसके बढ़िया बढ़िया से 2-3 एग्जांपल अभी आदत डाल लो। एक है इथाइलिन डाइअमाइन, दूसरा है ऑक्सलेट, तीसरा है ग्लाइसिन, लखबीर का फेवरेट नायलॉन 2 बनाता है जो। इन तीनों के नाम लेना लखबीर। डाइडेंटेट ग्लाइसिन, लिगेंड ग्लाइसिन, देखो इसने सबसे पहले नंबर ऑक्सीलेट, पे ग्लाइसिन ही बोला, मतलब इसका फेवरेट है। ग्लाइसिन, ऑक्सीलेट और भूल इथाइलिन, भूल क्या गया, दिख रहा है तेरे सामने, कहते भूल गया इथाइलिन डाइअमाइन बावड़े, इथाइलिन इथाइलिन। डाइअमाइन, यस इथाइलिन डाइअमाइन। बच्चे इथाइलिन है ना, CH2 तुम तो सारे अच्छे बच्चे हो, इथाइलिन इथाइलिन, यस और तो NH2 है तो इथाइलिन डाइअमाइन, यस। ठीक है। अब इसको अंशिका बोलेगी इन तीनों लीगेंड को जो डाइडेंटेट है, वो जरूरी है बच्चे बोलने ये ना। ऑक्सलेट, हाँ, इथाइलिन डाइअमाइन, फाइलिन डाइमाइन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोक्सिल, ओह ग्लाइकोल। ओए ग्लाइसिन, मुक्का खाएगी लड़की, वो हो बोल सकता है। देंगे। अभी अभी 3 है ना, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, एक है ग्लाइसिन, एक है ऑक्सिलेट, एक है इथाइलिन डाइमाइन, ऐसे और भी होंगे। DMG नाम दूंगा अभी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट दूंगा अभी, ACAC दूंगा, एसिटाइल एसीटोनेटो, और दूंगा ऐसे। लेकिन ये 3 सीखो ना, कम से कम 3 सीखो। एक का नाम है इथाइलिन डाइमाइन जिसको एब्रीविएट करते हो EN, दूसरा है ऑक्सिलेट जिसको OX ऑक्सिलेट, OX एब्रीविएट करते हो, एक है ग्लाइसिन लखबीर का फेवरेट जिसको GLY आप लोग एब्रीविएट करते हो। ऐसे एक एसिटाइल एसीटोनेटो आएगा, उसको ACAC एब्रीविएट करेंगे, ACAC। ऐसे एक 5वें नंबर पे आएगा DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, जिसको DMG हम लोग एब्रीविएट करेंगे, DMG। अवनीत क्लास में रहा, नहीं तो मुक्का खा लेगा तू मेरे से। ओए यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब एक लोन पे डोनेट करने वाला, बाइडेंटेट का मतलब या डाइडेंटेट का मतलब दो लोन पे डोनेट करने वाले, जिसके नाम हम बोल रहे थे अभी, क्लियर है। और पॉलीडेंटेट मतलब जो 2 से ज्यादा लोन पे डोनेट करेंगे। कहां भाग गया था रे अवनीत? सर वो लाइट चली गई थी, फैन ऑफ करने गया था साथ वाला। अच्छा, पॉलीडेंटेट जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और बढ़िया सा एग्जांपल मैंने अगले पेज पे रखा हुआ है, ये देखो भाई कितना प्यारा सा एग्जांपल है ये। EDTA, 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 इथाइलिन डाइअमाइन। देखो इथाइलिन इसको बोलते हैं ना लखबीर सिंह, ये इथाइलिन है, यस और डाइअमाइन ये है। अब इस पे ना एसीटेट का CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, ये लगाते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा 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 एसीटेट, ये टेट्रा एसीटेट। तो इसको बोलने का तरीका मिस्टर लखबीर क्या हो गया, EDTA-4, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तरन बोलना है इसको, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक होगी बात। हरबिलन बोलना है इसको, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट।
how many coordinate bonds formed by the EDTA with the central metal atom or ion? How many? 6. क्लियर ना? 4 तो ये माइनस 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 बना लेंगे, 4 तो ये माइनस माइनस 1 बना लेंगे, और 2 ये वाले बना लेंगे। तो how many coordinate bonds are? तो इसकी डेंसिटी क्या हुई? हिमल, इसकी डेंसिटी क्या हुई? सर 6 6। इसकी डेंसिटी 6 हो गई। तो इज इट यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट? सर पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट, ये पॉलीडेंटेट है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है। यस तो ये लीगेंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन थी। सबसे पहले सीएमआई था, फिर नंबर 2 पे आपके पास कौन आ गया? लीगेंड आ गया, ठीक है ना। एक फिर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। चौथे नंबर पे एम्बीडेंटेट। अब आप हल्का सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में झांको, हल्का सा ऑर्गेनिक, वहां एमबी फाइल हुआ करते थे, एमबी फाइल, एमबी फाइल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? है तो ये मोनोडेंटेट, आपको असर्शन रीजन मिल सकता है, ट्रू फॉल मिल सकता है। क्या पूछेगा कि क्या ये एम्बीडेंटेट मोनोडेंटेट है? तुम्हारा आंसर होगा 100% यस, एब्सोल्युटली यस। लेकिन 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 क्या कि इसमें 2 डोनर एटम है, एक मोमेंट पे एक ही डोनेट करता है। जैसे तुम लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड आइसोसाइनाइड सीखा, तुमने अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 17 में सूडो हेलाइड सूडो हेलोजन सीखे। तो ये सारे सूडो हेलोजेंस हैं, और सूडो हेलोजेंस में नाइट्रोजन का होना मस्ट है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज एसेंशियल टू मेक द सूडो हेलाइड्स? योर आंसर शुड बी नाइट्रोजन। क्लियर ना? तो यहां आपके पास ONO NO2, CNO NCO, CN NC, SCN NCS, इन सब के नाम ले रहा हूं। पहले वाला है नाइट्राइट। ऐसे चलने दें क्या, लिख लिख के करें? मेरे ख्याल में इसमें 3-4 बार रिवीजन हो रहा है, क्यों भाई? Yes. ये कौन है भाई? नाइट्राइट। ये कौन है? नाइट्रो। ये कौन है? साइनेट। ये कौन है? आइसोसाइनेट। ये कौन है? साइनाइड। ये कौन है? आइसोसाइनेट। ये कौन है? थायोसाइनेट। और ये कौन है? आइसोथायोसाइनेट। ये सारे के सारे एक एक बार हमारी जिंदगी में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अगर याद करना हो तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन याद करो, RNCS आया था। यस ऐसे ही अगर हम रिएक्शंस याद करें तो RNCO भी आ रखा है। Yes. तो सारे के सारे एक एक बार हमने देखे हुए हैं। क्लियर ना? और अगर तुम एल्काइल अराइल हैलाइड याद रखो तो ये दोनों आए थे, ये दोनों आए थे, साइनाइड Yes. आइसोसाइनाइड एंड RONO RNO2। Yes. तो MB फाइल मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड which has more than one donor sites but at one time uses one donor site at one time। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डोनर साइट यूज होगी, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकती हैं। तो MBR यूनी, MBR यूनी, एम्बीडेंटेट्स आर द यूनिडेंटेट लिगेंड्स। यस क्या सच में समझ में आ गई बात? यस Yes. लो जी, किलेटिंग, ये वर्ड भी तुमने सुना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही। किलेटिंग मतलब Yes. रिंग, मुझे अच्छी तरह याद ही बताया हुआ है तुम्हें। जब ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो किलेशन होता है, किलेशन। Yes. क्लियर है? मैंने आपको बताया था जनरल में लैंग्वेज को चिलेशन चिलेशन भी बोलते रहते हैं, बट किलेशन मैंने जो इसका डिक्शनरी में वर्ड देखा है कि क्लोज से आ रखा है, CLAW, पंजों से। किसी को भी पंजे से पकड़ लेना, जैसे माउस मैंने पकड़ लिया, ये वाला माउस, ठीक है। तो ये देखो इसके बीच में ना ये वाला, यहां देखना, ये रिंग्स बन गई, रिंग्स बन गई। किसी भी चीज को आप भी पकड़ लो ऐसे, आपके पास पेन हो तो पेन को पकड़ लो इस तरीके से, फिर देखना जब पेन पकड़ा और आपकी फिंगर्स के बीच में रिंग बन गई, वो इसी से वर्ड आ गया किलेशन। किलेशन मतलब रिंग का बनना। तो ये लिखा मैंने, किलेटिंग लिगेंड। क्लोज मतलब पंजे, फॉर्मेशन ऑफ रिंग इसका लिटरल मतलब है। लिगेंड जिसके अंदर मिनिमम 2 डोनर एटम हो, वो लिगेंड जिसमें मिनिमम 2 डोनर एटम हो। क्लियर ना? और अगर आपके पास 5-6 कार्बन की रिंग बन रही हो तो हम बोलते हैं ये किलेशन हो गया है। ऊपर ये लिखा है लिगेंड, हाँ जी, कंटेन्स 2 or more donor atoms positioned in such a way that a 5 or 6 membered ring is formed with a CMI called the chelating ligand and ring is chelate, property is chelation। बोलो भाई। यस Yes. चलो, ये और दिखा रखा है आपको किलेशन, पीटी के साथ ClCl,
और इथाइलिन डाइमाइन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। पीटी के साथ दो ClCl और इथाइलिन डाइमाइन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और ये 5 मेंबर रिंग बन रखी है आपके सामने। चलो जी, देखो उसने कहा जी अगर 5 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, अगर 5 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, उसके अंदर अगर सारे सिंगल है तो ठीक है, स्टेबल है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो और उसके अंदर अगर सिंगल डबल आ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। कॉन्जुगेशन आ गया, रेजोनेंस आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। रिंग में और चाहिए क्या आपको? रिंग्स में तो जनरली स्ट्रेन होता है, लेकिन रिंग में अगर सिंगल डबल आने लग जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, सिंपल। तो सम लिगेंड्स फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग्स एसिटाइल, इसको मैंने सिखाना है आपको। ये चौथा तुम्हारा डाइडेंटिटी लिगेंड है, फोर्थ। पहला इथाइलिन डाइमाइन, दूसरा ऑक्सिलेट, तीसरा फेवरेट ऑफ द लखबीर दैट इज ग्लाइसिन, और चौथे नंबर पे आ रहा है एसिटाइल एसिटोनेटो। सुनो, ये एसिटाइल है भाई, ये एसिटोन है, अब तो पहचान में आ रहा होगा। ये एसिटाइल CH3CO एसिटाइल, इसका पड़ोसी एसीटोन, इसके अंदर ना टोटोमेरिज्म हो गई। नाम सुना टोटोमेरिज्म का? यस यस Yes. टोटोमेरिज्म हो गई इसके अंदर। ये देखो, ये वाला हो तो लेफ्ट राइट से भी सकती है, लेकिन मिडल वाला ज्यादा सेंसिटिव है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिले हुए। इसके अंदर टोटोमेरिज्म हो गई। टोटोमेरिज्म होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना ना, टोटोमेरिज्म होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना ना, उसका OH, H हटके नेगेटिव, और ये लोन पेयर। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा इधर नजर मारना, इधर नजर मारना भाई। मिथाइल, हाँ जी, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मिथाइल CO नेगेटिव वाला, फिर डबल बॉन्ड CH बीच वाला, फिर C डबल बॉन्ड O मिथाइल। तो इन दोनों OO ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इन दोनों OO ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो आपने इसको क्या बोल दिया? डाइडेंटिट लिगेंड। और साथ साथ में आपने सिखाया भाई 6 मेंबर्ड रिंग बनने में सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेशन आया, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी एनहांस कर गई, बढ़ गई। यस एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, व्हाई इट इज एसिटाइल एसीटोनेट? बिकॉज H हटकर एनायन बना हुआ है, एसीटोनेट। पूरा है एसिटाइल, एसीटोन पे जुड़ा हुआ है, एसिटाइल एसीटोनेटो। ओ लगाना रूल है, वो आए पे चलते हैं, बताएंगे आपको। लो जी, फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, बट वी नो फ्लेक्सी, भाई नाम से पता चल रहा है, जिसकी डेंटिसिटी मिनिमम 2 या इससे ज्यादा हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में वो अपनी मैक्सिमम से कम डेंटिसिटी शो कर रहे हो, कम डेंटिसिटी, 6 बना सकता है, 4 बना रहा है, तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है? 6 तो बना सकता है ना यार। मान लो किसी ने PhD कर रखी है, वो मान लो 10वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? पढ़ा तो MSc भी सकता है, लेकिन 10वीं पढ़ा रहे, नहीं तू 10वीं को पढ़ा है, तुझे तो MSc पढ़ानी चाहिए। उसका यार मेरे को 10वीं पढ़ानी है, नहीं तेरे को तो MSc पढ़ानी चाहिए। अरे भाई, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी हो, अगर उससे कम बना रहा है तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन है भाई? तो अगर किसी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की और 5 बॉन्ड बना रहा हो, 4 बॉन्ड बना रहा हो, 3 बॉन्ड बना रहा हो, 2 बॉन्ड बना रहा हो, एक तो बनाने दो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेंटिसिटी, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो मैं बोल सकता हूं एवरी पॉलीडेंटेट लिगेंड इज द फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। हर एक पॉली फ्लेक्सी है, लाइक some polydentate ligands have flexidentate character. All donor atoms may not form coordinate bond with the central atoms. EDTA is hexadentate ligand but may act as tetra or penta in certain complexes like sulfate ये वाला sulfate can act as a monodentate as well as bidentate. Maximum capacity is 2, बट अगर 1 बना रहा है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है यार? उसकी कैपेबिलिटी है, सामने वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है। तो फ्लेक्सीडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड है फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर है। ऑल डोनर एटम मे नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बट विद द सेंट्रल एटम। EDTA मैक्सिमम 6 है, बना सकता है 4-5। सल्फेट मैक्सिमम 2 है, बना सकता है 1। इट इज अ फ्लेक्सीडेंटिसिटी। यस चलो बढ़िया बात है ये तो। नाउ दुनिया का सबसे आसान काम, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड है, बात खत्म। इसका थोड़ा और इजी वर्जन, कई बार बच्चों को नंबर ऑफ लिगेंड से कंफ्यूजन, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है
ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अराउंड द सीएमआई, बस उसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो क्या करना, लीगेंड के नंबर को लिखना और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। किसी को अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो लीगेंड का नंबर लिखना, जैसे मैंने अभी ऊपर कंपाउंड लिखा है COC2O4 होल थ्राइस -3। हाउ मेनी लीगेंड्स आर हियर, जो ग्रीन कलर में कंपाउंड लिखा है उसमें कितने लीगेंड हैं? 3 3। व्हाट इज द डेंसिटी? अभी जो अंशिया ने बोला था इसका उल्टा सीधा सा नाम बोला था शायद, इसका ऑक्सिलेट तो सही बोला था इसने, ग्लाइसिन का उल्टा सीधा बोला था इसने, तो ये ऑक्सिलेट है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सिलेट? डाई 2। तो नंबर ऑफ लिगेंड 3, डेंसिटी 2, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर डेंसिटी निकालनी हो तो आप लोगों को लिगेंड के नंबर के साथ उसकी डेंसिटी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो लिगेंड के नंबर के साथ उसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। यस क्वेश्चन आते हैं इस पर, आरपीएस में भी ढेरों पड़े होंगे, असाइनमेंट में भी पड़े होंगे। हाँ जी, ये टेबल मैं बेकार टेबल मान के चलता हूं क्योंकि कोई रूल नहीं है कि इसने इतना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करना है। ये पहले हमारे सिनॉप्सिस में होती नहीं थी, हमने बाद में ऐड की थी इसको ना, लेकिन फिर भी मैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं मान के चलता। बच्चे इसकी क्रैमिंग कर रहे होते हैं, मैं अगर नोट्स बनवा रहा हूँ क्लास में बोर्ड के ऊपर तो मैं मना करता हूँ यार इस टेबल की कोई नीड नहीं है। इक्का तुक्का याद कर लो, जैसे प्लेटिनम है, आज के बाद हमेशा प्लेटिनम को याद ही कर लेना कि प्लेटिनम जब 2 ऑक्सीडेशन नंबर में होएगा Pt+2 तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना है। या कई बार उल्टा गेम भी खेल लिया करो, अगर प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है समझो +2 में ही है, गारंटी लिखवा लो। अगर उसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर उसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर उसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, डर तो नहीं लग रहा मेरे को देख के लाइट चली गई है? सर हेमल तो कांप रही है। नो सर। चलो फिर ठीक है। तो अगर तो मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा अपना ना, ज्यादा नीड पड़ेगी तो बंद कर लूंगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था अगर प्लेटिनम अपना 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और अगर 6 शो कर रहा है 6 तो 4 को उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। उल्टे भी जा सकते हो, अगर प्लेटिनम, हे महान लोगों, अगर प्लेटिनम +2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पीटी अगर +4 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर इस पर अप्लाई है, ऑलवेज अप्लाई है, टेंशन फ्री होकर टिक 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 कर सकते हो। पर तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए, और ऑक्सीडेशन नंबर हम सीखते आ रहे हैं, चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक, वहां हर जगह डिस्कशन किया, हर जगह। ये देखो जी, पीटी +4 में दिखा रखा है उसने, +6 में। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी एलिमेंट की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ इक्का दुक्का है जो हमें याद ही करनी चाहिए। जिंक है, 4 से ऊपर कभी शो ही नहीं कर पाता। जिंक यहाँ देखो, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो और वो निकालना आ नहीं रहा हो तो बिना टेंशन के 2 लिख कर आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो कभी बदलता ही नहीं है, नेवर चेंज्ड, नेवर बदलता ही नहीं कभी भी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते, पढ़ तो इनऑर्गेनिक ही रहे हो ना, हमें 5 to 10% क्रैमिंग पार्ट पे भी लेके जाना पड़ेगा इसको। 92% समझा दूंगा मैं आपको। अभी थर्ड डे में तो एंट्री हुई है हमारी। लो जी, नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें मुझे कुछ बोलने लायक मेरे पास बचा ही नहीं कुछ भी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? नेट चार्ज ऑफ द CMI, नेट चार्ज ऑफ द CMI, सेंट्रल मेटल एटम और आयन पर जो रिजल्टेंट चार्ज बचता है वो 0 से लेकर माइनस से लेकर प्लस तक कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मेरे को कोई बोलेगा सर K3FeCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो पहले पोटेशियम जिसके बारे में विदाउट एनी डाउट ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है, फर्स्ट डे वाले तो बिना टेंशन के +1 है, सेकंड डे वाले बिना टेंशन के +2 है, तो पोटेशियम 3 है, 1 1 1 3 बार लिख दिया। आयरन का निकालना है, इसको X लिख दिया। साइनाइड बाय डिफॉल्ट माइनस है तो 6 बार माइनस है। और टोटल कंपाउंड का जिसने भी मेरे साथ में अपने आप पिछले साल रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने पढ़ाई है ना, वहां भी तो इनका जिक्र होता ही था, पी ब्लॉक में भी तो जिक्र हुआ ही है, और ऐसे डी ब्लॉक में भी जिक्र होएगा किनका?
ऑक्सीडेशन नंबर का। तो भाई साइनाइड कलेक्टिवली -1 है और कंपाउंड का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड कंपाउंड 0। कोई मेरे से पूछेगा वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मैं बोलूंगा 0। बोलेगा वाटर में ऑक्सीजन का बताओ तो मैं कैलकुलेट करूंगा, वाटर में हाइड्रोजन का बताओ तब मैं कैलकुलेट करूंगा। कुछ पता चला क्या बोल रहा हूं? यस ये कौन बेचैन आत्मा है भाई? चलो मैं पढ़ाता ही हूँ, मुझे पंगे नहीं लेने। हाँ जी, जिसको पढ़ना पढ़ते रहो भी, जिसको नहीं पढ़ना कहीं राइट हैंड साइड में ना एक वो LEAVE लिखा हुआ है, दबा दो और गायब हो जाओ। क्लियर? हाँ जी, मेरे साथ रहना। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट चार्ज, बचा हुआ चार्ज। और जैसे मैंने अभी K3 FeCN6 भी बताया, एक और बताता हूँ जी, Fe4 FeCN होल 6, हम 11वीं में ही करवा देते हैं बच्चों को रेडॉक्स चैप्टर में। अब सुनो भाई ध्यान से, ये जो आपके पास 4 है ये इसका है, वो 9वीं 10वीं का फंडा। और ये जो 3 है ये इन भाई साहब का है। तो बाहर वाला तो Fe+3 है, इसका नाम भी आपको पता होगा शायद, पर्शियन ब्लू बोलते हैं इसको, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला ये, पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू। और अब इसको सोल्व करना शुरू करोगे जब आप, तो Fe तो +3 बाय डिफॉल्ट हो गया। अब आपके पास जो एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उस पे -4 हो गया। इसको सोल्व किया, -6 -4, x बराबर क्या आ गया? +2। तो सेंटर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2। बाहर वाले का +3, अंदर वाले का +2। बाहर फेरिक है, अंदर फेरस है। लो जी, मैं शांति से बैठता हूं 1 मिनट, अभी चारों क्वेश्चन सोल्व कर डालो जल्दी से। आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर सबके कोऑर्डिनेशन नंबर देखें एक बार, इसका 6 हो गया, 3 इंटू 2। यस इसका साफ ही दिख रहा है 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ना। इसका 2 इंटू 2 +2, इथाइलिन डाइमाइन। यस Yes. डाइडेंटेट 2 है, तो 4 और 2 6 हो गया। इसमें साफ साफ दिख रहा है 6 हो गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने साइड में कैलकुलेट कर रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना सारे। पहले में जो पोटेशियम है +1 +1 +1 3 बार, हो सकता है 2 बार 4 बार 6 बार सुन के पता चले कि फर्स्ट वाले कंपाउंड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट एनी डाउट +1 ही रखते हैं। इन तीनों चारों पे कोई ऑब्जेक्शन है या फिर अभी छोड़ दें इसको, बाद में करके पूछोगे? यस Yes. बाद में पूछोगे? तो अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, पिछले 1.5 मिनट से खुला पड़ा है ये। सर हो गया वो तो। हो गया वो तो। लो जी, फिर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पुरानी बात ही चालू हो गई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली। CMI प्लस लिगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाहर जो पड़े ना, बाहर K4 Cl3, वो काउंटर आयन है, आयोनाइजेबल। The CMI and ligand attached to it are enclosed in square bracket and collectively termed as coordination sphere. स्क्वायर ब्रैकेट का सारा मटेरियल, स्क्वायर ब्रैकेट का सारा मटेरियल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और जो बाहर पड़ा है आयोनाइजेबल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पड़ा है, जिसके टेस्ट हो सकते हैं, वो काउंटर आयन है। तो इसको यहां मैंने लिखा है, राइट में एनायन आएगा, लेफ्ट में कैटायन आएगा, सेंटर में CMI है, उससे जुड़ा हुआ लीगेंड है, और स्क्वायर ब्रैकेट वाले सारे मटेरियल को आप स्फीयर बोलते हो।
अब कुछ लीगेंड के आपको फॉर्मूले दिखाए जा रहे हैं, क्लियर ना? ये जनरल वाले ही हैं, तुम्हें सारे पहचान में आते हैं। जो बिल्कुल नया सा आएगा ना उसको हम 2-4 बार और पढ़ लेंगे। जैसे साइनाइड को सारे बच्चे जानते हैं, चार्ज इसका -1 है, डोनर एटम कार्बन है, नेम इसको साइनो या साइनाइडो बोलते हो, और ज्यादा फेवरेट है साइनाइडो आज की डेट में, 2021 में अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूं, और तुम्हारे 22 में भी सेम ही लगेंगे, साइनाइडो। उसके बाद एक्स फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। उसके बाद H- हाइड्राइडो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होता है ना बच्चे ये। अब आप पूछ सकते हो ये ओ क्यों लगा रहे हो लास्ट में? क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में एनायन के साथ में एक सफिक्स जुड़ता है ओ। नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एनायनिक लिगेंड के साथ एक सफिक्स ऐड करते हैं ओ, मतलब साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, एज वेल एज हाइड्राइडो। ये पड़ा हुआ आपके पास नाइट्राइटो और नाइट्रो। कौन डोनर है? नाइट्रो में एन डोनर है, स्ट्रक्चर देख लो अगर आपको पता चल रहा हो तो ये, और ढेरों बार देख चुके हो। और नाइट्राइटो में ओ डोनर है। एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था एल्काइल अराइल हाइड, वहां KONO और AgONO की रिएक्शन करवाकर KONO ने RONO दे दिया, AgONO ने नाइट्रो एल्केन दे दिया। चलो, अब है नाइट्रेट। इसमें थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन था, इसमें नाइट्रोजन डोनर नहीं हो सकता। वो मैंने अपना रूल क्या लगाया, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ना, HNO3 तुम्हारा जो बना था पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में, ओस्टवाल्ड टेक्निक से बना था ना, ओस्टवाल्ड मेथड 4546 का कोड लगा था। तो उसमें नाइट्रोजन डोनर कैसे होता है? नाइट्रोजन का पेट तो भरा हुआ है, 4 वैलेंसी पूरी है उसकी, तो नाइट्रोजन डोनर पे मुझे ऑब्जेक्शन है। दैट्स व्हाई ओ डोनर है नाइट्रो में NO3- में, वो मैंने करेक्शन लगा दिया इसके अंदर। यस और देखो जी, तुम्हारा फेवरेट OH- ओ डोनर है, NH2- N डोनर है, ये तो जनरल है। SCN- में सल्फर डोनर है, जिसको तुम लोग थायोसाइनेटो बोलते हो, और पलटी खा के N डोनर हो गया तो उसको तुम लोग आइसोथायोसाइनेटो बोलते हो। वो N गलती से इधर आके मर्ज हो गया था, मैंने अपनी जगह भेज दिया उसको ना, आइसोथायोसाइनेटो। चलो, उसके बाद आपके पास एसिटेट आपका फेवरेट, O-2 ऑक्साइडो आपका फेवरेट, O2- गांधी जी का चश्मा, परऑक्साइडो। वही परऑक्साइड बॉन्ड नहीं देखा कभी लाइफ में? यस हम्म। इसके नीचे सल्फाइडो, उसके नीचे सल्फाइटो, H2SO3 वाला। और एक और लिख लेना मेरी तरफ से, इसी के साथ O पर O2 लगाकर माइनस, चार्ज इसका -1 है, ओई डोनर है इसका, और इसका नाम मैं भूल गया, तुम में से बताएगा किसी को? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइडो। नेक्स्ट तुम्हारे पी ब्लॉक से आ रहे हैं, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, ये माइनस थोड़ा सा हिल गया अपनी जगह से, S2O3-2, कार्बोनेटो। जब NH2 हो तो नाम है AMIDO, और जब ये शिफ बेस बनता है, चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन अमाइंस, तो ये है IMIDO, इमिडो। पता यस सब देखे हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखे हो, इक्का दुक्का कोई हो सकता है जो ना देखा हो। ये लो जी आपका फेवरेट ऑक्सिलेटो, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ACAC एसिटाइल एसिटोनेटो। ग्लाइसिन फेवरेट ऑफ द लकबीर, ग्लाइसिनेटो। उसके साथ में DMG जो मैं बोर्ड पे बताने वाला हूं, और इसके नीचे पेंटा एसीटेट, इथाइलिन डाइमाइन पेंटा एसीटेट, और इसके बाद इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ट्राई एसीटेट था पहले, मैं गलती से कुछ बोर बोल गया, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेट, अब है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। ये तो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले बोर्ड पे, जो फ्लेक्सी समझा रहा था आपको। यस अब एक थोड़ा सा मेरे साथ आकर ना सीख लो DMG को, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल तुम्हारे पास ना 6 डाइडेंटिटी लिगेंड हो जाएंगे फिर।
पहला डाइडेंटेट है इथाइलिन डाइमाइन, दूसरा है ऑक्जिलेट, तीसरा 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 ग्लाइसिन, फेवरेट ऑफ लखवीर ग्लाइसिन। तीन तो ये हो गए। चौथे नंबर का, चौथे नंबर का, चौथे नंबर का, चौथे नंबर का एसिटाइल एसिटोनिटो। मुझे याद करने पड़ रहे हैं वैसे ना। और पांचवें नंबर का डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम। सुनो भाई, इसको ग्लाइओक्सल बोलते हैं, ग्लाइओक्सल। इसका अगर मैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन करवा दूं तो ये बन जाएगा ग्लाइओक्साइम। और ये दोनों HH अगर मैं मिथाइल मिथाइल से शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम। और अगर इसको एनायन बना दूं तो ये बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेट। और आगे देखना आप, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस करेंगे ना, यूजेस करेंगे जब, तो वहां निकल, अगर तुमने कभी क्वालिटेटिव टेस्ट किया हो लेबोरेटरी में जाकर, वैसे तो पार्ट ऑफ हमारे थ्योरी तो है ही नहीं मेडिकल वालों के, नॉन मेडिकल में आता है निकल का टेस्ट, आता है चौथे ग्रुप में आकर, NiCOMn में निकल की कंफर्मेटिव टेस्टिंग कर रहे हो ना, उसमें DMG मिला दो। आपको शक हो गया कि इसमें निकल है, इस सोल्ट के अंदर निकल है, Ni निकल है, आयरन कोबाल्ट निकल, 28 नंबर वाला निकल है +2 फॉर्म में, DMG मिला दो अभी जो दिखाया था, तो खट से एक रोजी रेड कलर आता है, पिंक रेड कलर आता है। अगर पिंक रेड आ गया तो समझ लो निकल का टेस्ट हो गया, और वो ये कंपाउंड बनाता है। और कुछ बुक्स में बोल रखा है निकल DMG होल्टवाइज की स्टेबिलिटी की वजह बताओ। तो अब देखो, निकल सेंटर में पड़ा अगर आपको दिख रहा हो तो, यस उस पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। OH देखो, क्रॉस में OH है, ये देखो, ये ना एक स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, जैसे निचल वाला OH और उधर वाले का O दोनों ना जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर OH होते एक साइड तभी तो कर सकते थे, ये वाला OH और ये वाला OH एक साइड होते तभी तो कर सकते थे। मैंने कहा नीचे नहीं होती फिर। तो मोलिक्यूल एक स्पॉन्टेनियस एक्शन करता है जिसमें उसकी स्टेबिलिटी आ जाए, तो OH O, इधर OH इधर O, तो क्या कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो क्या था कि निकल DMG होल्टवाइज का कलर रोजी रेड पिंक रेड, क्या काम आ रहा है निकल की टेस्टिंग में। क्या ये किलेशन है? हाँ जी है। इस इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या ओनली किलेशन है? मैंने कहा नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। लेकिन मैं सिखा क्या रहा था आपको, मैं आपको DMG सिखा रहा था, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेट। अच्छा है कि जो डाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको आप 5-6 बार लिख लेना, और 4-5 के नाम तो अभी जपनूर ले सकती है। ग्लाइसिन ऑक्सलेट ग्लाइसिन ऑक्सलेट, और डाई 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 इथाइल डायमाइन, ये क्या है? सॉरी डाइमिथाइल सर मैं ना डाइमिथाइल वो ग्लाइओक्सीमेट। कंपाउंड का नाम कर, चलो फास्ट फास्ट कौन बोल सकता है? शुभ किरत से बुलवा देते हैं। शुभ किरत, सब डाइडेंटेड लिगेंड के फटाफट नाम लो सबके। इसका नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसको भी ना आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ 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 हाँ, कौन बोलेगा भाई? हिमल बोल दो। सर इथाइलिन डायमाइन, हम्म ग्लाइसिन हम्म ऑक्सलेट, हम्म DMG हम्म और एसिटाइल एसिटोनेटो। वेरी गुड, 5 हो गए ना ये वाले। ऐसे देखो न्यूट्रल टाइप के हैं, जैसे मोनोडेंटेड में अमोनिया है, लेकिन खास बात ध्यान देना, नोमेनक्लेचर आ रहा है थोड़ी देर में, इसका नाम AMMINE है। अमोनिया वाले AMM को मिस नहीं किया उन्होंने, और वाटर को एक्वा बोल दिया, NO को नाइट्रोसिल बोल दिया, CO को कार्बोनिल बोल दिया, CS को थायोकार्बोनिल बोल दिया, PH को फोस्फीन जैसा था वैसा रख दिया, ट्राइफेनल फोस्फीन पड़ा आगे, उसके बाद यूरिया को थायो यूरिया पड़ा हुआ है, उसके बाद पिरिडीन को पिरिडीन ही बोला हुआ है। एक दो नाम बदले, पानी को एक्वा किया, अमोनिया को एमाइन किया, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे कार्बोनिल किया, और NO को नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पे नाइट्रोसिल किया है। क्यों इतना जोर मार रहे हैं? क्यों बार बार आपसे मोनोडेंटेड डाइडेंटेड के नाम पूछ रहे हैं? क्योंकि नोमेनक्लेचर आने वाला है भाई।
वो नहीं तो फिर आइसोमरिज्म गायब हो जाएगी, तो चेन है तो ऐसी चलेगी। और फिर बचता क्या चैप्टर में? बॉन्डिंग। वो तो काम ही कोई लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म पे भी कमांड होनी बड़ी जरूरी है। डाइडेंटेट का इथाइलिन डाइमाइन। एक छठा नंबर और सीख लो भाई, डाइपिरिडाइल। सातवां नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही आता है, ओ फिनेंथ्रोलिन। छह तो बड़े इंपॉर्टेंट है। सातवें नंबर पे ट्राइडेंटेट है, उसके बाद टेट्राडेंटेट है। किसी को ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट सीखने हो तो मेरे साथ रहना। ये देखो भाई, तुमने इथाइलिन डाई अमाइन के अंदर करेक्शन लगाने, तुमने इथाइलिन डाई अमाइन के अंदर करेक्शन, देखो ना, ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये भी डोनर, बन गया ट्राइडेंटेट। उसके बाद इसको इस दुनिया से गायब किया, फर्दर CH2 CH2 NH2, बन गया टेट्राडेंटेट। ऐसे चलते जाओ, लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसका नाम इथाइलिन 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 ट्राई इथाइलिन, 1 2 3 4 टेट्रा अमाइन। ये तो हमारे दिमाग की प्रेजेंस पे भी चेक करते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे न्यूट्रल है, बट पोलीडेंटेट है, अगर आप मेरी बात को परफेक्टली सुन समझ पा रहे हो तो। यस सर। वाटर का लीगेंड नेम क्या था भाई? एक्वा। एक्वा। और अमोनिया का लीगेंड नेम क्या था भाई? अमाइन। AMMI नहीं, अमाइन, ठीक है। ये हाइड्रोजीनियम, ये नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ये तीनों आपके फेवरेट है, आपने सुने हुए हैं पहले कभी ना कभी। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम तो ढेरों जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एरोमेटिक के साथ आया, नाइट्रेशन 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 कराने में। yes, C2H4 इथीन है, जो अपना अपना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डोनेट करता है। कॉमन नेम इथाइलिन है इसका। ये फिनाइल है, इसको तो सारे जानते ही हैं। हम्म? ये नया है, लेकिन ये एरोमेटिक होने की वजह से तुम्हें पहचान में आ जाएगा। देखो, आपको बताया था जब नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन हो, तो ये वाले भाई साहब भी sp2, ये वाले भी sp2, ये वाले भी sp2, ये वाले भी sp2, ये वाले भी sp2 बनते जाएंगे, और नेगेटिव पार्टिसिपेट इन 2 पाई क्लाउड। तो कुल मिलाकर दो तो ये थे, ये भी कर गया, तो ये एक एरोमेटिक बन गया। नाम चेक करना, साइक्लो रिंग, पेंटा 5 कार्बन, डाई इन 2 डबल बॉन्ड, YL फ्री वैलेंसी, साइक्लो पेंटा डाइनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, C5H5 माइनस। जो इक्का दुक्का नए है ना, उनको मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। लो जी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन 10वीं हमारे पास एक टर्म है, और मुझे इसका मतलब इतना पता है, शेप, बस बात खत्म। हर बात का एक छोटा जवाब है हमारे पास। व्हाट मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन? शेप। अगर वो टेट्राहेड्रल है sp3 होकर, अगर वो स्क्वायर प्लेनर है dsp2 होकर, अगर वो ऑक्टाहेड्रल है sp3d2 होकर, तो उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन है। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, इसका भी सिंपल 2 वर्ड्स का आंसर है। इफ ऑल द लिगेंड्स आर सेम, होमोलेप्टिक, होमोलिगेंडिक, होमोलिगेंड्स। अगर लिगेंड सेम नहीं है तो हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलिगेंड्स। if the all ligands are same in the given complex, homoleptic। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा, आउट ऑफ द 4 विच कॉम्बिनेशन इज अ होमो हेट्रो रिस्पेक्टिवली, हेट्रो होमो रिस्पेक्टिवली, होमो होमो रिस्पेक्टिवली, हेट्रो हेट्रो रिस्पेक्टिवली। बस लिगेंड देखना, सेम है तो होमो, अगर नहीं है तो हेट्रो। यस। मोनो एंड पॉलीन्यूक्लियर, नाम से समझ में आ रहा होगा, मोनो न्यूक्लियर मतलब एक CMI, और पोली मतलब एक से ज्यादा CMI। लेकिन CMI पता है, CMI सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यस। पक्का? यस। यस। चलो, लो भाई, अब शुरू होता है आपका नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बड़ा आसान है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने लगो ना, तो सबसे पहले राइट लेफ्ट साइड में जो भी कटायन लिखा हो तो कह रहा हूं, हो चाहे नहीं हो, मतलब काउंटर आयन वाला, जैसे ये K4 है तो इसका नेम लिख दो बस, पोटेशियम विदाउट नंबर। किटायन, ये स्केलेटन से मेरा काम हो जाता है, किटायन विदाउट नंबर। पोटेशियम तो पोटेशियम ना, टेट्रा पोटेशियम, पोटेशियम। देन आफ्टर यू शुड राइट लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले
किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसके काउंटर आयन का नेम लिखना होगा। अगर वो कीटायन है तो विदाउट नंबर सबसे पहले उसको लिख दो। देन आफ्टर लिगेंड का नेम, तो जब मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिथियम लिखेंगे। देन आफ्टर में जो हाइड्रोजन है वो माइनस फॉर्म में, मैं इसका नाम भूल गया, क्या था, हाइड्रेट। हाइड्राइड, अब ओ लगा दो, हाइड्राइडो। और कितने, 4 है, 5 है, 10 है, 15 नाम लिख दो, टेट्रा हाइड्राइडो। तो क्या बन गया जी, लिथियम, नंबर इज टेट्रा हाइड्राइडो। तो पहले क्या लिखना है, केटाइनिक काउंटर आयन विदाउट नंबर। पहले क्या लिखना है, केटाइनिक काउंटर आयन विदाउट नंबर। फिर क्या लिखना है, लीगेंड का नाम लिखना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लीगेंड का नाम लिखना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर क्या लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, सिंपल। मेटल का नाम एल्यूमिनियम है, लेकिन मैंने रोक दिया यहां पर आकर। क्यों रोक दिया, अगर आपका जो एंटिटी है ये प्लस, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी हो गई, माइनस। एक बार फिर, अगर काउंटर आयन कैटायन हो, इफ द काउंटर आयन इज कैटायन, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी होगी, माइनस। इफ द काउंटर आयन इज कैटायन, देन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी होगी, नेगेटिव। तो मेटल के साथ में एक सफिक्स जोड़ देना, 8। अगर, तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो, हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में से बनना नहीं चाहिए इस लेवल पे। भाई कैटायन पढ़ा है तो पता चल गया एंटिटी नेगेटिव है। अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड वाला है तो कैटायन है, तो पक्का एंटिटी नेगेटिव है। तो मेटल के नाम के साथ में 8 जुड़ जाएगा, 8। एल्यूमिनेट, फेरेट, अर्जेंटेट। लैटिन नेम मोस्टली यूज करते हैं, गोल्डेट नहीं बोलते हैं, ओरेट बोलते हैं। गोल्ड इज इंग्लिश नेम, ओरम इज लैटिन नेम, ओरेट। निकलेट, जिंकेट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का 3 है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो व्हाट इज द एपिक नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, इज लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, लेकिन अगर प्लस आ रहा हो तब। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन में माइनस आ जाए मेटल का, आता है ऐसा, हाँ आएगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आ जाए तो उसको अरेबिक में लिख देना। कहते सर वो तो सीखी नहीं कभी। अरे 1 2 3 जो नॉर्मल लिखते हो, अरेबिक है वो, यस ये वाली 1 2 3। कहते जी अब अरेबिक की ट्यूशन लगानी पड़ेगी। अरे 1 2 3 अरेबिक है ये, निकम्मो, समझ गए। यस सर तो सबसे पहले क्या लिखना है, कैटायन बिना नंबर के। फिर लिखना लीगेंड विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर लिखना मेटल इफ एंटिटी इज नेगेटिव देन 8, अदरवाइज नो चेंज इन द नेम ऑफ मेटल। ओए जपनूर बिना ईयरफोन के बैठी थी, ऐसी गर्दन नहीं ला रही थी। नो सर, वो थोड़े लूज हो गए थे। अच्छा, मुझे लगा ना पिछली क्लास पूरी है ना, शक्ल देख देख के निकाल दी। भी कुछ बोल तो रहा है, ऐसे ऐसे करते रहो बस। चलो जी, हाँ जी। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो तो 8 सफिक्स जोड़ दो। अगर कोई एंटिटी पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो तो कोई चेंज नहीं लाना। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ एनायन है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद रोमन में, अगर अगर 99.99% ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही आता है तो रोमन में लिखकर एंड में एनायन का नाम लिख दो। यस सर कुछ पता चला नोमेनक्लेचर कैसे करना है? यस। देखो जी, ये है हमारा सोडियम, ये हमारा BH4, इसका नेम दसो। सोडियम सुखदेव मतलब सोडियम सोडियम, मैंने कहा इसका नाम सुखदेव सिंह कर दिया, सोडियम है। हाँ बोल, आगे बोल। सोडियम सोडियम टेट्राहाइड्रेट टेट्रा हाइड्रो हाइड्राइडो बोरेट। बोरेट, वेरी गुड। एंड ऑक्सीडेशन नंबर कौन बोलेगा, लखबीर सर? 3।
सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट 3। इसका नेम दसो। मरकरी है सेंट्रल एटम। पोटेशियम टेट्रा आइडो आयोडाइड टेट्रा आयोडाइडो। पुरानी बुक्स मिलेंगी, पुराने पब्लिकेशन मिलेंगे तो ये आयोडो मिलेगा आपको। न्यू पब्लिकेशन होंगे पिछले 5-4 साल होंगे तो ये आयोडाइडो मिलेगा आपको। टेट्रा आयोडाइडो। मर्क्यूरेट मर्क्यूरेट टू मर हाँ मर्क्यूरेट टू 2। समझ गए बात को? यस यस सर यस चलो। सर अब इसके बीच की थ्योरी नहीं पढ़ रहा अभी मैं से, ये थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी, आप पढ़ लेना इसको। सर। हाँ जी बोलो जी सर। जो सोडियम वाला एग्जांपल है उसमें स्टेट कितनी आई थी? 3 बोरोन है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीलियम 3 ग्रुप नंबर 13। कुछ ऐसे भी दिमाग से काम लेना होता है, कई बार निकल नहीं रही हो तो एप्टीट्यूड लगा दो, वैसे इसमें निकल जाएगी। ऐसा इतना कोई हैवी काम भी नहीं है। +1 लिखा, फिर x लिखा, -4 लिखा, 0 लिखा, x बराबर +3 आ गया। यस यस सर। बोलो भाई। यस हाँ भाई, अगर जो नया ट्रेंड चला है पिछले 5-4 सालों का, अगर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड, तो नाम एक ही यूज करो। जैसे साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, दोनों का नाम एक ही कर दिया, पता है आपको, साइनाइडो साइनाइडो। बट इसके साथ सी लगा दिया, इसका एन लगा दिया, छुट्टी। इन द APAC naming of ambidentate ligands, the single name should be used and then after in the bracket, in the small bracket, क्या लिख देंगे अब लोग? उस एटम का सिंबल जो डोनर है। साइनाइडो सी, साइनाइडो एन, साइनाइडो सी, साइनाइडो एन। इसका नाम बताएं। साइनेटो सी, हाँ वेरी गुड, साइनेटो साइनोटोन एन, ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो समझ गए ना क्या करना है आप लोगों ने? Yes. हाँ भाई, फिर बीच में ना जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी आएंगे, वो ब्रिजिंग। दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बीच में एक लिगेंड होएगा। अभी अब दिखाता हूं आपको। तो वहां ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए म्यू लेटर यूज करते हैं। ब्रिज लिगेंड्स के लिए म्यू, अगर वो 2 बार हो तो म्यू म्यू डाई, अगर वो 3 बार हो तो म्यू 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 ट्राई। वो अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 98% नहीं 99% एग्जांपल विदाउट ब्रिजिंग वाले हैं। सिलेबस में 100% विदाउट ब्रिजिंग वाले हैं। क्लियर? अब इसका नाम भी तुम खट से रख दोगे, FeH2O होल 6 + 3 हेक्सा। बोल दो यार, हेक्सा हेक्सा एक्वा। ओक्सो ओक्सो क्या कर रही है वनीत, मुक्का खाएगा तू? यस हेक्सा एक्वा। जरूर किसी का इंतजार कर रहा है, रिबन आगे कौन काटेगा, तुम खुद ही काट दो यार, जिसको आ रहा है बोल दो। हेक्सा एक्वा। आयरन आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन आगे। 3 हाँ 3 रोमन में और फिर आयन, हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयन। यस सबसे पहले कीटायन का नाम लिखते हैं अगर हो तो, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, वो तो हो ही गई। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर मेटल का नाम लिखते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस हो, न्यूट्रल हो, तो मेटल का नाम मेटल जैसे ही रहता है, आयरन बोल दो। फेरम बोलना इतना ठीक नहीं लगता तो आयरन चल रहा है, लेकिन अगर ये एंटिटी नेगेटिव होती तो फेरेट 3 2 जो भी है। मान लो इसका एपिक नेम रखना है, बता दो यार। पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम
Hex. हेक्सा हेक्सा साइन साइनाइडो सी, C. साइनाइडो सी, देन फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो सी इन ब्रैकेट फेरेट 2। यस लो जी, ये बता रहा है कि अगर एंटिटी नेगेटिव तो क्रोमियम को क्रोमेटेड टेबल भी बेकार ही होगी। अब तो क्रोमियम क्रोमेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, कॉपर क्यूपरेट, आयरन फेरेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, पैलेडियम हो तो पैलेडेट, इरिडियम हो तो इरिडेट, इरिटेट नहीं, ठीक है ना, इरिडियम नाम से। उसके बाद ओस्मियम ओस्मेट, टिन स्टेनेट, गोल्ड ओरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो तो मेटल के साथ एक सफिक्स जुड़ता है जो कि 8 होता है, ATE 8। जपनूर को मेरी आवाज पहुंच रही है? ये स्टिल हो गई थी बीच में ना, फिर स्टिल हो गई ना ये। Yes, sir. आवाज आ रही है? तुम्हारा नेटवर्क Yes, गड़बड़ sir. लग रहा है ना। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये जनरल अप्रोच है कि जैसे तुम लिखोगे ना, मान लो पोटेशियम, तो कैपिटल पी नहीं लिखना, स्मॉल पी से शुरू करना है। नेम ऑफ द नॉन आयनाइजेबल स्फीयर इज रिटन एज वन वर्ड। वो जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसको एक वर्ड में लिख देना है, कोई स्पेस पूस नहीं आना उसमें। लो जी, अब ये प्रैक्टिस है, तीसरा क्वेश्चन है आपके बुक का। इसको होमवर्क दे दें फिर। यस Yes. यस ये ब्रिजिंग वाला है, मैं इस ब्रिजिंग वाले को करवा देता हूं। सुनो भी ध्यान से, देखो सीओ सीओ कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में NH2 का ब्रिज आ गया। वैसे आपके पास आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट के अलावा कोई सोर्स है किताब का, कोई ऐसा है पड़ा है आपके पास? Yes. उनमें ढूंढ ढूंढ के ना 20-25 क्वेश्चन कर लेना भाई। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा आइसोमरिज्म के अंदर। और नोमेनक्लेचर इसका कोई बहुत धांसू नहीं है, हाईफाई नहीं है, नॉर्मल है। मेटल का नाम लो विदाउट नंबर, लीगेंड का नाम लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फंसते बच्चे कब है? जब लीगेंड ही पहचान में नहीं आ रहा, उस पर पिछले 10-20 मिनट से एफर्ट्स कर ही रहे हम लोग। फंसते कब है? जब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा, यहां फंसते हैं बच्चे। नेमिंग में नहीं फंस रहे, अपने पुराने पाप किए उसमें फंस रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अब नहीं आ रहा तो फंसोगे। लीगेंड के नाम मैंने पिछले 1 घंटे 10 मिनट से सिखा रहा हूं आपको, 13 मिनट हो गए लगभग बोलते हुए मुझे, 1 घंटे 13 मिनट, अप्रोक्सीमेट 73 मिनट्स। तो उसके अंदर मैंने लीगेंड के नाम सिखाए थे, वो नहीं आ रहा तो वहां फंस जाओगे आप। मैंने जो सिखाया नोमेनक्लेचर का रूल, उसमें नहीं फंसोगे आप। पहले कैटायन का नाम, फिर लीगेंड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर, फिर मेटल का नाम, मेटल के नाम में 8 जोड़ना है अगर एंटिटी नेगेटिव हो तो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है लास्ट में, एनायन लिखना अगर हो तो। कैटायन होगा तो एनायन नहीं होएगा, एनायन होगा तो कैटायन नहीं होएगा। दोनों भी नहीं हो सकते, कुछ जगह पे दोनों ही नहीं होते। ना होने तो हमारा क्या ले रहे हैं, आए, आएंगे तो नाम लिख देंगे विदाउट नंबर। हाँ जी, तो सीओ सीओ के बीच में ब्रिजिंग लिगेंड लगा दिया, अमोनिया 5, इधर भी अमोनिया 5, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में नाइट्रेट का होल 5 लिख दिया। तो सबसे पहले इन भाई साहब को बोलना है, क्योंकि ये ब्रिज लिगेंड है और ब्रिज लिगेंड एक ही है, तो आपको लगाना म्यू। और NH2 को थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अमाइडो। इसका काम हो गया। अब राइट लेफ्ट दोनों तरफ झांको, राइट लेफ्ट दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया अमोनिया, नंबर भी सेम है। तो आप Yes. बिस यूज कर सकते हो, बिस। LHS RHS बराबर है, तो आप ना बिस यूज कर सकते हो, BIS, बिस। किसके लिए? पेंटा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, नाइट्रेट। यस
वैसे इसका मुझे अच्छी तरह याद है, बुक में मैंने इसका नाम भी पढ़ा हुआ है, सुनना मेरी बात को। पेंटामाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो, पेंटामाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ऐसे भी बोल सकते हो इसको, राइट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। वापस सुनो, पेंटामाइन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो, फिर पेंटा मिथाइल कोबाल्ट 3, फिर नाइट्रेट। ये नाम भी मैंने पढ़ा है, खुद बुक्स में पढ़ा है मैंने ये नाम भी, जो कि ठीक है, परफेक्ट है। वो बार बार बोलना पड़ रहा था पेंटामाइन कोबाल्ट 3, तो उसने उसको इकट्ठा कर दिया, बिस पेंटामाइन। और म्यू देख के कोई भी बच्चा समझ जाएगा सेंटर में आपका एक ब्रिज लिगेंड आएगा, उसके दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर छापने आपने। अगर किसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके लिए तो सिंपल प्रैक्टिस भी जाया जाए, इसके लिए रूल नहीं पढ़ सकते, नॉर्मल सी बातें होती है ना। सबसे पहले ना वो वाला नोमेनक्लेचर आईपेक वाला, ऑर्गेनिक वाला, उसमें भी हम पीछे पीछे से वर्ड रूट पकड़ते हैं सबसे पहले, तो यहां भी सबसे पहले मेटल पकड़ना होगा। ये मैं रब कर रहा हूं, फिर मैं कोबाल्ट पकड़ रहा हूं सबसे पहले, कोबाल्ट 3, उसके बाद इसके साथ जुड़े हुए लीगेंड्स अल्फाबेटिकली, ये टेट्रा अमाइन। भाई देखो, नेम लिखने में तो अल्फाबेटिकली तुम्हें सेट करने पड़ेंगे, लेकिन लिखे लिखा है नेम का स्ट्रक्चर जब बना रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली लिख रखे हैं उसने। अमाइन का ए, एक्वा का ए क्यू। अब क्या कह रहा है सर, अमाइन में भी ए आ रहा है, एक्वा में भी ए आ रहा है, अब क्या करोगे? अगला लेटर देखेंगे, ए एम और ए क्यू। उसके बाद कौन है भाई? क्लोराइडो, सी आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जीरो है, ये जीरो है, ये -1 है। कितना चार्ज बच गया? +2। उस +2 पे क्या लगा दो? 2 क्लोराइड, कहानी खत्म। कोबाल्ट कैसा है भाई? +3। जो कहा गया वो कर दिया, 4 अमोनिया लिखे, टेट्रामाइन, वोटर, एक्वा, क्लोराइड, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज द चार्ज ऑफ वाटर? 0। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अमोनिया? 0। व्हाट इज द चार्ज ऑफ क्लोराइड? -1। क्लोराइड का चार्ज -1 होता है Yes. भाई। यस सर। Yes, sir. और जो CMI है उस पे +3 था, Yes. कोबाल्ट पे -1 है। कितना चार्ज बच गया? Yes. उसको बैलेंस करने का तरीका, हाउ मेनी क्लोराइड्स आर नीडेड टू, 2। लिखा है ना उसने Yes. क्लोराइड बाद में। Yes. तो हे महान लोगों, बात समझ में आ गई क्या करना है? यस Yes. Yes, sir. सारी प्रैक्टिस कर लेना भाई, इसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। यस मेरी बात समझ गई क्या कह रहा हूँ? Yes. यस अगर आप कम से कम, मतलब देखो सिंसियरिटी तुम्हारी चाहिए इसमें, कोई मैं तुम्हें बोलूं यार मैं पुलिस वाला तो हूं नहीं, भी तुम करोगे तो भी आगे बढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन करके लाना। ऑफलाइन में तो 50 लिखवा लेता था और कान भी बनोड़ लेता था क्लास के अंदर में। लेकिन अब एक बार मैंने तुम पे एफर्ट किया था, सब तुम फेल हो गए, उसके बाद मैंने तुम पे एफर्ट करने बंद कर दिए। 11वीं वाले सक्सेसफुल है, उनको बोलता हूँ अगले दिन ही काम भेज देते हैं, 2 घंटे बाद ही काम भेज देते हैं। तुम्हें एक बार ही कहा था मैंने, तुमने कहा नहीं भेजते, तू क्या कर लेगा? ठीक है, नहीं भेजते, नहीं भेजते, अपना नुकसान तुम खुद कराओगे। तो मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कह रहा कि तुम मेरे को काम भेजो, ये करो वो करो, तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो अगर आप पहली बार में अच्छा रिस्पॉन्स दे देते, सिंसियरली पेश आते, तो मैं तुमसे लगातार करवा लेता। तुमने पहली बार में झटका दे दिया, ठीक है, मेरा नुकसान थोड़ी करवाया तुमने, वैसे मेरा फायदा कराया, पता तुमने, कि तुम मुझे काम भेजते, मैं चेक करता, फिर कोई कमेंट करता उस पे, वो टाइम मेरा सारा बच गया। हुआ ना फायदा मेरे को? नुकसान किसको हुआ? तुम्हें। कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं तुम्हें काम अपने आप से ही कह रहा हूँ करना, 20-25। उसमें से कोई प्रैक्टिस पूछनी हो, सर ये नाम नहीं आ रहा, ये नाम नहीं आ रहा, ये नाम नहीं आ रहा, तो फिर कल मेरे इसका लिए 20 मिनट बचा के रखूंगा तुम्हारे लिए मैं आती क्लास में। हम पूरे 20 मिनट्स नोमेनक्लेचर के डाउट्स लेंगे, मतलब आरपी असाइनमेंट बुक लेनी वो बाद में करेंगे, कोई और बुक का, जैसे कोई आप बुक कर रहे हो ना, ढूंढ ढूंढ के निकालो, और लग रहा है कि आरपी असाइनमेंट बुक के ढूंढ के निकालने, तो मोस्ट वेलकम, नोमेनक्लेचर के ओनली। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म। कूल हो के चैप्टर पढ़ते रहो, बढ़िया चैप्टर है, मस्त वाला चैप्टर है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। और पॉलीमर के क्वेश्चन करना मत भूलना, आरपीएस असाइनमेंट देन बुकलेट। चलो जी, मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you. ओके जी, ओके।